dear. I am discuss new topic, project evaluation and project planning. यह हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेरा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? तो यह एक प्रकार का प्लानिंग, इसमें एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको ऑर्गेनाइज तरीके से उस पर सारा कंट्रोलिंग प्लानिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, जिसको ऑन कंप्लीटिंग टाइम विथ बजट एंड विथ क्वालिटी, जिसको उसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी और बजट और टाइम तीनों सही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देते हैं मैनेजिंग डेवलपर, उसका टाइम कितना लगेगा किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में, उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। सेकेंड टॉपिक देखते हैं तो हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, किस प्रकार से क्या ये रोल निभाता है, तो हम देखते हैं। इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस हो तक सकते हैं। पहला यह कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर होता है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीट करने के टाइम, उसकी टाइम जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। यह पहले ही कॉस्ट डिसाइड कर देता है ताकि हमारा यह पता चल सके जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट के मॉडल को बनाते हैं। इम्प्रूव द टीम कोऑर्डिनेशन, मतलब यह जो टीम है टीम वर्क करती है, जैसे कि यह टीम के सभी मेंबर अपना योगदान इसमें देते हैं। रिड्यूस रिस्क, तो जो भी कमी आ रही है इसमें उसको दूर किया जाता है। इंश्योर द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इसमें हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, कैसे वो प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं। तो हम आते हैं, फर्स्ट बात करते हैं प्लानिंग। फर्स्ट नंबर हम प्लान करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वह कैसे बनेगा। उसके बाद शेड्यूलिंग आती है, उसके बाद से मतलब कि उसमें टाइम टू टाइम स्लाइड में डिवाइड करते हैं कि ये चीज़ें इतनी टाइम में हो जाएगी, या मतलब वो वर्क को कंप्लीशन को बताता है। कॉस्ट एस्टिमेशन, यह एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट बताता है, मतलब कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा मिनिमम या मैक्सिमम में। रिस्क मैनेजमेंट, यह रिस्क को मैनेजमेंट करता है, जैसे जितनी भी उसमें प्रॉब्लम आती है उसको मैनेज करता है। मॉनिटरिंग, यह चेक ऑफ द प्रोग्राम, जो भी प्रोसेस है उसको चेक करता है किसी भी प्रोग्राम में। फोर्थ का बात करते हैं हम मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी इज अ स्ट्रक्चर वे ऑफ द प्रोसेस यूज टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। यह स्ट्रक्चर को बताता है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसको किस वे में बनाना है। उसके लिए कई सारे मॉडल्स यूज होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया एंड प्रोटोटाइप मॉडल हो गया। ये सभी मॉडल SDLC को फॉलो करते हैं। फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं हम कैटेगराइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट के हिसाब से इसे कई सारे भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है स्मॉल प्रोजेक्ट। अगर स्मॉल प्रोजेक्ट रहेगा तो उसमें स्मॉल मेंबर्स रहेंगे, शॉर्ट टाइम में उसको डेवलप किया जाएगा। अगर मीडियम प्रोजेक्ट है तो मीडियम प्रोजेक्ट में मॉडरेट टीम होगी, इसमें और रिसोर्सेज भी मॉडरेट रहेंगे। जैसे कि यह स्मॉल प्रोजेक्ट से के टीम मेंबर से थोड़ा इसमें टीम मेंबर ज़्यादा रहेंगे और इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। अब आते हैं हम लार्ज प्रोजेक्ट में, तो इसमें कॉस्ट भी अधिक होती है, लार्ज टीम की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस टाइम चाहिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। 6 नंबर पे आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स।
ऑब्जेक्टिव्स का किसी प्रोजेक्ट को बनाने के गोल क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है डिलीवर सॉफ्टवेयर ऑन टाइम। हमेशा जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसे ऑन टाइम डिलीवर होना चाहिए। मेंटेन द गुड क्वालिटी, यह मतलब जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए। रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट, अगर हमें ज़्यादा खर्च आएंगे तो मतलब ऐसा होता है कि हम प्रोजेक्ट नहीं बनवाते। इस वजह से हमको कम से कम किसी प्रोजेक्ट को बनाने में कॉस्ट कम आना चाहिए। सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट बेस होना चाहिए। जो भी यूजर्स है वो क्या हो, उससे मेरे प्रोजेक्ट बनाने से वो सेटिस्फाइड हो, उसको सारे कंटेंट उसमें अवेलेबल हो। उसके बाद आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देयर आर द बेसिक रोल फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। किसी भी प्रोजेक्ट को मतलब अच्छा बनाने के लिए उसके बहुत सारे रूल होते हैं, उसको जिससे प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है। यह इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे प्रॉपर प्लानिंग हो गया। इसमें प्रॉपर तरीके से प्लान करने के बाद किसी प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। उसमें गुड कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जब तक हम गुड कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा प्रोजेक्ट में मतलब पता नहीं चलेगा कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे उसको एनालिसिस करना है। फिर आता है टीम कोऑर्डिनेशन। इसमें जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको आपस में बात करके कोलैबोरेट करेंगे, तब जाके एक हम नया प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे। तो उसके बाद आता है रिस्क कंट्रोल। जितने भी उसकी कमी हुआ है प्रोजेक्ट का, अगर यूजर सेटिस्फाइड नहीं है वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि इस प्रोजेक्ट में ये कमी है, ये अगर कोई चीज़ नहीं चल पा रहा है तो वो बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना चाहिए। मतलब उसका यही मतलब है कि उसको रिस्क जो भी कमी आ रही है उसको कंट्रोल में रखना, उसको सही करके देना। कंटिन्यू मॉनिटरिंग, उसमें लगातार अपने जो भी मॉनिटर करते रहना चाहिए कि उसमें कोई गलत तो नहीं है चीज़ें। उसके बाद है मैनेज कंट्रोल। मैनेज कंट्रोल मीन्स ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी। यह ट्रैकिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को। इसमें इंक्लूड होता है चेकिंग प्रोजेक्ट प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड टेकिंग करेक्टिविटी एक्शन। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसे पीपीटी भी बोलते हैं। वह प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मीन्स क्या करता है, मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट टुगेदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। या मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन बेस पे मैनेज करने का कार्य करता है। इसमें सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट, इसमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाता है। या यूज द रिसोर्स इफेक्टिवली, इसमें जितने भी जो रिसोर्स होते हैं उसको इफेक्टिवली यूज किया जाता है। इंक्रीज द कंपनी प्रॉफिट, या कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। उसके बाद आता है कॉस्ट बेनिफिट इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी। दिस मेथड कंपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट। हम जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है और उसके हिसाब से उसकी बेनिफिट कितनी हो रही है, वो प्रोजेक्ट सही बन रहा है या नहीं। तो अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसका कॉस्ट है 5 लाख और उसकी प्रॉफिट हो रही है 10 लाख, तो मतलब कि सिंस बोलते हैं बेनिफिट इज हायर देन कॉस्ट, सो प्रोजेक्ट इज वर्थ डूइंग, मतलब प्रोजेक्ट वर्थ डूइंग में चल रही है। रिस्क इवैल्यूएशन कैसे कम करते हैं, जो भी कॉजेज प्रॉब्लम आ रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट बनाने में तो उसको कैसे कम करते हैं। तो पहले इसके कई सारे टाइप्स हैं। पहला है टेक्निकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, शेड्यूल रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क। एक टेक्निकल रिस्क मतलब किसी भी कंपोनेंट से रिलेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए हम कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, जैसे वो क्या लाइब्रेरी मैनेजमेंट, वो अगर उसको जावा से बनाना है तो उसको JVM चाहिए, JDK चाहिए, ऐसे मतलब सारे फ्रेमवर्क होना चाहिए। फाइनेंशियल
फाइनेंशियल रिस्क मतलब इसमें तो कॉस्ट रिलेटेड रिस्क आते हैं। जैसे यूजर ने बोला मुझे 5 लाख के प्रोजेक्ट चाहिए और हमने उस प्रोजेक्ट को बनाने में 10 लाख रुपए लगते हैं। तो इस वजह से हमें क्या होना चाहिए कि उसको भी मेंटेन करना चाहिए कि जो यूजर बोले वही हम कॉस्ट उसको प्रोवाइड कर सके प्रोजेक्ट का। शेड्यूल रिस्क, इसमें टाइम का रिस्क आता है कि अगर हम सोचे थे कि 1 मंथ में हो जाए और वो प्रोजेक्ट को बनाने में 2 मंथ लगता है, तो ये भी हमारा क्या आता है, टाइम रिस्क में आता है। मैनेजमेंट रिस्क, यदि हम उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो मैनेजमेंट रिस्क में आता है। स्ट्रेटजी ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट, यह फोकस लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू बिजनेस गोल। यह लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट प्लानिंग पे फोकस करता है। इससे हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस, किस प्रकार से हेल्प करता है, तो यह अचीव द फ्यूचर गोल, मैनेजिंग द रिसोर्स प्रॉपरली, इम्प्रूव द बिजनेस ग्रोथ। उसके बाद होते हैं स्टेप वाइज प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। यह सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और सॉफ्टवेयर के बारे में बताएगा। पहला स्टेप आता है डिफाइन ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या क्या है इसको डिफाइन करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा, टास्क को आइडेंटिफाई करेगा, शेड्यूल को क्रिएट करेगा कि जो भी प्रोजेक्ट है वो इतने टाइम में बन जाएगा, रिसोर्स एलोकेट करता है, रिस्क को एनालिसिस करता है, मॉनिटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करता है। हमारे यही वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ये लेसन ख़त्म होता है। अब अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।